एपिसोड की शुरुआत में आइक बोलता है कि ये सब क्या है, तो डीमन लॉर्ड बोलती है कि आइक तुम्हें अभी वापस जाना होगा, सिफेरो की जान खतरे में है। दूसरी तरफ किंग्स ऑफ अलायंस की हमें आर्मी दिखाई जाती है जो कि सिफेरो की आर्मी के ऊपर अटैक करती है। डीमन लॉर्ड बताती है कि सिफेरो ने एलेस्टा को जीत लिया था, लेकिन ये एक ट्रैप है। किले के अंदर जाते ही दुश्मन ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। आइक बोलता है कि वो लोग कितने सारे हैं, तो डीमन लॉर्ड बोलते है कि लगभग 5000। हमारे पास बहुत ही कम टाइम है, मैंने तुम्हारी आर्मी को इकट्ठा करने के लिए जितनी कोशिश हो सकती थी उतनी की, लेकिन तुम्हें ही सिफेरो को बचाना होगा। दूसरी तरफ एक इंसान अपने जनरल को बोलता है कि जनरल ई रडल, एलेस्टा जल्द ही दुश्मन के हाथों में आने वाला है। रडल बोलता है कि लगता है मेरे जाने का टाइम आ गया। उसके बाद वो अपनी आर्मी लेकर किले पर धावा बोल देता है। फिर एंटेना भी अपनी आर्मी को आगे हमला करने के लिए बोलती है और दुश्मन को रोकने की कोशिश करती है। तभी आसमान से एक बिजली नीचे गिरती है और उसे जोर का झटका लगता है और वो नीचे बेहोश होकर गिर जाती है। अब एक मैजिशियन बोलता है कि डीमन के तौर पर तुम काफी ज्यादा टफ हो, लेकिन अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ। फिर एंटेना बोलती है कि सिफेरो समा, वहीं पर सिफेरो भी हमें दुश्मन के सामने खड़ी हुई दिखाई जाती है। दूसरी तरफ आइक और सैटी वापस आ जाते हैं। सैटी बोलती है कि हम लोग वापस आ गए, ये टेलीपोर्टेशन मैजिक तो काफी कन्वीनियंट है। इसका मतलब है कि मास्टर आप कभी भी जेनोविया को ट्रैवल कर सकते हो। आइक बोलता है कि हाँ। सैटी बोलती है कि वो सगाई भी पोस्टपोन हो चुकी है, इसका मतलब मास्टर काफी ज्यादा सीरियस है। अब आइक बोलता है कि अंदर आ जाओ। उसके जिरोन अंदर आकर बोलता है कि ये अच्छी बात है आइक सामा, आप वापस आ गए। आइक बोलता है कि बताओ मुझे यहाँ पर क्या हुआ, तो जिरोन बताता है कि किंग्स के अलायंस ने हमारे ऊपर एक ऑल आउट अटैक कर दिया है। उसके बाद हमें सिटी की कंडीशन बताई जाती है। जिरोन आगे बोलता है कि उन्होंने यहाँ पर भी हमला कर दिया था, लेकिन एक छोटी सी लड़की बीच में आ गई जिसने हमें बचा लिया। आइक बोलता है कि एक लड़की। जिरोन बोलता है कि हाँ, वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर लड़की थी, उसने अकेले ही सभी दुश्मन को हरा दिया। आइक बोलता है कि अच्छा, तो यहाँ पर ये हुआ था। अब वे अंदर आ जाते हैं, जिसके बाद आइक बोलता है कि जिरोन, मैं एलेस्टा जाने वाला हूँ सिफेरो सामा को सपोर्ट करने के लिए। हमारे पास टोटल आर्मी कितनी बची हुई है? जिरोन बोलता है कि 100 से ज्यादा लोग पिछली बैटल में घायल हो चुके हैं, इसलिए हमारे पास फिलहाल 500 से ज्यादा लोग नहीं है। इसके अलावा थोड़े से लोग हमें यहाँ पर भी रखने होंगे, इसलिए मुझे लगता है कि वो 500 से भी कम हो जाएंगे। आइक पूछता है कि दुश्मन की आर्मी में कितने लोग हैं, तो जिरोन बोलता है कि लगभग 5000। क्या उनके खिलाफ हमारे पास कोई चांस है? आइक बोलता है कि गेमोस, बियो, कुशाना सब लोग अपने एरिया में अपने लिए फाइट कर रहे हैं, इसीलिए हमें यह सब यहाँ पर अकेले ही करना होगा। अभी ड्वार्फ किंग बोलता है कि लगता है मुझे तुम्हारा डेब्ट पे करने का टाइम आ गया है। आइक बोलता है कि गुंथर सामा, आपने जो हमारे लिए गन्स बनाई थी उनसे ही आपका डेब्ट पे हो चुका है। गुंथर बोलता है कि मैंने वो गन्स नहीं बनाई थी, बल्कि ड्वार्फ के क्राफ्टमैन ने वो गन्स बनाई थी। इसके अलावा 100 से ज्यादा ऐसे ड्वार्फ वॉरियर हैं जो कि क्राफ्टमैन के रूप में काम कर रहे हैं। वे सभी भी बैटल में लड़ाई करने के लिए तैयार हैं। आइक बोलता है कि क्या तुम श्योर हो, क्योंकि इस बैटल में ड्वार्फ का कुछ भी लेना देना नहीं है। ड्वार्फ किंग बोलता है कि नहीं, डीमन लॉर्ड की आर्मी अगर इस दुनिया की बैटल को जीत गई तो वो हमारे लिए भी एक कंट्री बनाएंगे ना। आइक बोलता है कि फिलहाल तो मैं बस प्रॉमिस ही कर सकता हूँ, क्योंकि डीमन लॉर्ड की आर्मी काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रही है और शायद मैं ये प्रॉमिस को पूरा भी ना कर पाऊँ। ड्वार्फ किंग बोलता है कि अगर ऐसा हुआ तो मैं ये मान लूंगा कि मेरी जजमेंट में ही गलती थी। तुमने दुनिया में इधर उधर भटकने वाले सभी ड्वार्फ को रहने के लिए जगह दी है, इसलिए हम उसी चीज को रिपे करना चाहते हैं। हम ऐसे रेस वाले लोग हैं जो कि अपने उधार को कभी नहीं भूलते। अब दोनों हाथ मिलाते हैं और आइक बोलता है थैंक यू तुम्हारी मदद के लिए। तभी इंसान बोलते हैं कि आइक सामा, हम भी तुम्हारी मदद करने के लिए तुम्हारे साथ जाना चाहते हैं। जिरोन बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सुजेशन देने के लिए कि इंसान हमारे लिए फाइट कर सकते हैं। इंसान बोलते हैं कि हमें नहीं पता कि ये वॉर कितनी लंबी चलेगी, लेकिन हम अपनी जान को अपने हाथों से बचाना चाहते हैं। आइक बोलता है कि क्या तुम श्योर हो, तो जिरोन बोलता है कि आइक सामा। एक इंसान बोलता है कि हमारे लास्ट रूलर ने हम पर बहुत सारे टैक्स लगा दिए थे, हम सब लोग ब्रेकिंग पॉइंट पर पहुंच ही गए थे, लेकिन उसके बाद आपने इस टाउन पर कब्जा कर लिया और उसके बाद हमारी हालत पहले से काफी ज्यादा अच्छी हो गई। और पिछले अटैक के दौरान आपके सोल्जर्स ने हमारी जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। आपकी मदद के बिना हम लोग भूखे मर जाते या फिर डाकू बन जाते। प्लीज हमें रिपे करने का एक मौका दो। जिरोन बोलता है कि आइक सामा, डीमंस कभी भी इंसानों की मदद स्वीकार नहीं कर सकते। तभी लिलिया जिरोन के ऊपर कूद जाती है और बोलती है कि बेवकूफ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आइक सामा को ये बताने की कि उन्हें क्या करना है। तभी सैटी भी बोलती है कि बिल्कुल सही कहा, आइक सामा के पास जरूर कोई ना कोई प्लान होगा। अब दोनों एक साथ बोलते हैं कि उनसे माफी मांगो। अब जिरोन उनसे सॉरी मांगता है। वहीं आइक बोलता है कि मुझे खुशी है कि तुम सब यही सोचते हो, तो ठीक है, फिर हम अपनी फोर्सेस को 2 हिस्सों में बांट देंगे। एक फोर्स मेरे साथ एलेस्टर जाएगी और दूसरी यहीं पर रहकर इवालिस की रक्षा करेगी। और जो लोग यहाँ पर रहने वाले हैं, मैं उनसे एक चीज चाहता हूँ। तो इंसान बोलते हैं कि आप कुछ भी कहो। आइक बोलता है कि हमारे जाने के बाद जब किंग्स का अलायंस यहाँ पर हमला करेगा तब तुम्हें लड़ाई नहीं करनी है, बल्कि सरेंडर कर देना है। तो इंसान बोलते हैं लेकिन। आइक बोलता है कि अगर उन्हें पता चला कि तुम इंसान हमारी मदद कर रहे हो, तब वो तुम्हें और भी ज्यादा सजा देंगे और तुम्हें खत्म कर देंगे, और मैं ये नहीं चाहता। इसलिए मैं फिर से कहता हूँ, जैसा मैं कह रहा हूँ तुम्हें बिल्कुल वैसा ही करना है। अगले दिन वे जाने लगते हैं। वहीं आइक सोचता है कि एलेस्टर जाने के लिए हमें 4 दिन लग जाएंगे और सबकी मदद की वजह से हमारी आर्मी भी काफी बड़ी हो गई है, लेकिन फिर भी दुश्मन की संख्या अभी भी काफी ज्यादा है। मुझे चलते हुए कोई ना कोई प्लान बनाना होगा। आई होप सिफेरो सामा तब तक सरवाइव कर पाएंगी। दूसरी तरफ दुश्मन की आर्मी सिफेरो पर हमला करने लगती है। सिफेरो
सिफेरो बोलती है कि हमें पीछे नहीं हटना है, इन्हें पीछे धकेलो। दोनों सेनाएं आपस में लड़ने लगती हैं। सिफेरो सोचती है कि हमारी संख्या अभी भी बहुत ही ज्यादा कम है, मुझे कुछ करना होगा, इस तरह तो हम धीरे धीरे हार जाएंगे। अगर हमने बाहर वाली आर्मी को अंदर वाली आर्मी से अलग नहीं किया तो शायद मुझे मीटियो स्केल गन का इस्तेमाल करना होगा, लेकिन अभी अगर मैंने मैजिक का इस्तेमाल किया तो मेरे ऑर्क्स पर भी इसका असर पड़ेगा। मुझे ऐसी जगह जाना होगा जहाँ से मुझे बाहर वाले सोल्जर्स दूर से ही दिख जाएं। अब वो वहाँ पर जाने लगती है कि रास्ते में धमाका होता है, सिफेरो नीचे गिर जाती है। अभी एक इंसानी मैजिशियन बोलता है कि तुम अकेली नहीं हो जो एक्सप्लोड मैजिक का इस्तेमाल कर सकती हो, सब लोग पकड़ो उसे। सिफेरो बोलती है कि तुम्हारे जैसे कमजोर लोग मुझे नहीं हरा सकते। अब वो अपने मैजिक से सिपाहियों को पकड़ लेती है। सिफेरो भागने लगती है कि वो मैजिशियन बोलता है कि तुम नहीं भाग सकती, लेकिन सिफेरो उसके मैजिक से बचकर वहाँ से निकल जाती है। सिफेरो बिल्डिंग के टॉप पर पहुंच जाती है, जहाँ पर पहुंचकर वह थक जाती है और बोलती है कि मुझे थोड़ी देर और टिकना होगा, और उसके बाद वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करने के लिए चांस बढ़ने लगती है। सिफेरो की चांस पूरी होने ही लगती है कि तभी दूर से एक एरो आकर उसे लगता है वो नीचे गिर जाती है। अब हमें दुश्मन का कमांडर दिखाया जाता है जो कि सिफेरो को चारों तरफ से घेर लेता है। दूसरी तरफ सिपाही बात करते हैं कि इन ऑर्क्स के दांत कितने के बिकते हैं, तो दूसरा बोलता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन शायद इनके बहुत ही ज्यादा पैसे मिलेंगे। एक ऑर्क बोलता है कि बास्टर्ड कहेंगे, कि तभी उसकी बॉडी में आग लगने लगती है। और अब हमें वो मैजिशियन दिखाया जाता है जो बोलता है कि मैं इस दुनिया के हर एक डीमन को खत्म कर दूंगा, जल जाओ। दूसरी तरफ वो कमांडर सिफेरो के पास जेल में जाता है और पूछता है कि क्या ये जिंदा है। गार्ड बोलता है कि हाँ ये जिंदा है, डीमंस काफी ज्यादा टफ होते हैं, लेकिन आप चाहो तो हम इसे अभी खत्म कर सकते हैं। सिफेरो बोलती है कि तुम्हें मेरे बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे जैसा कमजोर आदमी मुझे कभी नहीं मार सकता। उनका लीडर बोलता है कि ये सिफेरो है, डीमन लॉर्ड की 7th कॉर्प की कमांडर। सिफेरो बोलती है कि रेड ड्रैगन डिवीजन के हाई कमांडर ई रोडल। रेडल बोलता है कि क्या हम पहले भी मिले हैं। सिफेरो बोलती है कि हाँ शायद। अब हमें पिछला सीन बताया जाता है जब दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए थे। सिफेरो बोलती है कि अगर उस दिन मैंने तुम्हें मार दिया होता तो आज मुझे ऐसे ह्यूमिलेट नहीं होना पड़ता। रेडल बोलता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारी टीम में एक आदमी काफी ज्यादा टैलेंटेड है, आई एम श्योर कि वो तुम्हें ऐसी हालत में नहीं छोड़ेगा। सिफेरो गुस्से में बोलती है कि शुरू से यही तुम्हारा प्लान था। रेडल बोलता है कि 7th कॉर्प को खत्म करने का ऑर्डर मुझे दिया गया है। सिफेरो बोलती है कि मुझे मार दो, मैं इस ह्यूमिलेशन को नहीं सह सकती। रेडल जाते हुए बोलता है कि इस मिशन के पूरे होने तक मैं तुम्हारी सेफ्टी की गारंटी देता हूँ। सिफेरो बोलती है कि आइक मुझे माफ कर दो। दूसरी तरफ आइक और उसकी आर्मी हमें रास्ते में चलती हुई दिखाई जाती है, जहाँ पर सभी लोग सो जाते हैं, लेकिन आइक अपने प्लानिंग की तैयारी करने लगता है। इंसान गन्स के साथ प्रैक्टिस करने लगते हैं, वहीं ड्वार्फ भी नए नए हथियार बनाने लगते हैं। अब गुंथर आइक को बोलता है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो आइक बोलता है कि गुंथर सामा आ जाओ। गुंथर बोलता है कि डीमंस और ह्यूमंस काफी जल्दी एक साथ लड़ने का तरीका सीख रहे हैं और हमारे वेपन्स भी पूरी तरह से तैयार हैं, इसीलिए मैं थोड़ी जल्दबाजी नहीं करना चाहता, लेकिन अटैक का ऑर्डर कब आएगा। तो आइक बोलता है कि सिचुएशन अभी भी गंभीर है, मैंने जिरोन को कुछ जानकारी इकट्ठा करने के लिए भेजा है, उसकी रिपोर्ट आते ही मैं कॉन्फ्रेंस रखूंगा। वहीं पर जिरोन बोलता है कि हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा और पता करना होगा कि महल की दीवारें कितनी ताकतवर हैं, कि तभी उसे कुछ दिखाई देता है और वो हैरान रह जाता है। दूसरी तरफ लिलिथ बोलती है कि पता नहीं वो अगली पिक कब लौटेगा, यहाँ बाहर सो कर मेरी स्किन काफी खराब हो रही है। तभी जिरोन वापस आ जाता है तो वो बोलती है कि अरे अगली पिक तुम जल्दी आ गए तो तुम्हें बताना चाहिए था ना। तभी वो बोलती है कि आइक सामा, जिरोन वापस आ गया। आइक बोलता है कि एलेस्टा में क्या सिचुएशन है जिरोन, तो जिरोन बोलता है कि वेल। आइक भी दूरबीन के साथ देखने लगता है तो उसे वहाँ पर सिफेरो के कपड़े टंगे हुए दिखाए जाते हैं। जिरोन बोलता है कि अब हम क्या करेंगे आइक सामा। तभी लिलिथ उसे मारकर बोलती है कि तुमने वहाँ पर क्या देखा, मुझे बताओ। गुंथर बोलता है कि ये तुम्हारे लिए बेस्ट होगा मिसी कि तुम ना ही जानो, अब बताओ आइक क्या करें हम। आइक बोलता है कि गुंथर सामा, यहाँ पर एक चीज है जो मैंने सीखी है कि सिफेरो सामा जिंदी है। डेमन लॉर्ड की बातें सुनकर जल्दबाजी में हम यहाँ पर आए थे, ये मानकर कि अब तक सिफेरो सामा खत्म हो चुकी होगी। गुंथर बोलता है कि आई सी, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि स्क्रेकरों से वो तुम्हें ये जताना चाहती हो कि वो अभी तक जिंदा हो लेकिन वो मर चुकी होगी। आइक बोलता है कि 5000 लोगों को खाना खिलाना इतना आसान नहीं है, इसलिए वो भी इसे जल्दबाजी में खत्म करना चाहते हैं। अब आइक पूछता है कि जिरोन दुश्मन के आर्मी कमांडर का क्या नाम है। जिरोन बोलता है कि कमांडर ऑफ रेड ड्रैगन ई रेडल। आइक बोलता है कि मैंने सुना है कि ई रेडल काफी ज्यादा टैलेंटेड है, अगर वो हमें मारना चाहता है तब कि सिफेरो सामा को खत्म करके उसे कुछ भी हासिल नहीं होगा, बल्कि वो उसका बेट बनाएगा। बस हमें सिफेरो सामा के करंट स्टेट का नहीं पता, हो सकता है कि वो इतनी ज्यादा कमजोर हो कि चल भी ना पाए। गुंथर बोलता है कि इसका मतलब अगर ये ट्रैप भी हुआ तब भी हमें ही पहला हमला करना होगा। आइक बोलता है कि हाँ हमें पहले हमला करना होगा, इसीलिए मैं कॉन्फ्रेंस में अपनी स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ। और गुंथर सामा, लिलिथ, जिरोन, मुझे तुम तीनों की मदद चाहिए। लिलिथ और जिरोन खुश होकर बोलते हैं कि हाँ आप हम पर भरोसा कर सकते हैं। आइक बोलता है कि ठीक है, तो कल सुबह हम लोग हमला करेंगे। ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यही था आज का एपिसोड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।